हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि 2020 में हुए हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बगल में फंक्शन है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या आज पढ़ने वाले हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत में 2020 में हुए हैं अब की बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है संप्रीति, जो कि नवा संस्करण हुआ है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ये मेघालय में हुआ है और ये मेघालय में हुआ है। ये जो है हुआ है पहाड़ी इलाके में हुआ है। इसका ये बीच बॉर्डर पर हुआ है। ठीक है, फिर आता है अजय वॉरियर। ठीक है, तो अजय वॉरियर जो है वो है हमारा 5वां संस्करण है जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक से भी देखिए, पहले वाला संप्रीति को कैसे याद रखेंगे। देखिए, तो संप्रीति को प्रीति जो हमारे पड़ोसी होंगे, प्रीत तो उसी से बनाएंगे। तो बांग्लादेश ही हमारे पड़ोसी हैं तो उनसे ही तो प्रीत रहेगी, लेन देन होगा, प्रीति होगी, जो भी होगा, प्रेम होगा तो पड़ोसियों से ही होता है ना। तो वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश से हम प्रीति बनाते हैं। तो संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, फिर आता है अजय वॉरियर। तो वॉरियर अजय वॉरियर से जो है भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ है। तो ये जो है 5वां संस्करण है। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं? तो हमने सबसे ज़्यादा वॉर किसके साथ की है? ठीक है, किसके साथ की है? तो वो की है हमने इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के लोगों के साथ। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं वॉर की है इंग्लैंड के साथ। तो भारत और इंग्लैंड का जो युद्धाभ्यास है तो वो क्या है? अजय वॉरियर। ठीक है, फिर इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो है वो भी 5वां संस्करण है और भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ है। तो हमने इसको कैसे याद रखना है? देखिए, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? तो हमने वॉर किसके साथ किया है? किसके साथ किया है? इंग्लैंड के लोगों के साथ किया है। तो किससे किया है? धनुष से किया है। किससे किया है? धनुष से किया है। तो इससे दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो धनुष से किया है हमने वॉर किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। तो भारत और इंग्लैंड में के जो युद्धाभ्यास हुए हैं, देखिए, एक है इंद्रधनुष और अजय वॉरियर। तो आप इसको इससे दोनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है मतला अभियान। ठीक है, ये क्या हुआ है? तो मतला अभियान जो है ये इंडियन नेवी करती है, भारतीय नौसेना करती है, जो कि अब की बार कोलकाता में हुआ है। तो इसको आप कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? देखिए, तो क्या कह रहा है? मतला अभियान। तो मतला भाई कोई भी सेना ना ला, कोई दूसरे देश की सेना ना ला। इस साल कोविड है इसलिए किसी दूसरे देश की सेना को मत लाना। ठीक है, तो ये है मतला अभियान। ठीक है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। फिर आता है हमारा, फिर क्या है? मित्र शक्ति। ठीक है, तो मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है युद्धाभ्यास। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, तो जब राम को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी गए थे क्या लाने? संजीवनी लाने। क्या? संजीवनी लाने, क्योंकि शक्ति के लिए। तो मित्र जो लक्ष्मण थे एक प्रकार से मित्र थे, तो वो अपने मित्र के लिए, लक्ष्मण को शक्ति कहाँ पर लगी थी? वो लगी थी श्रीलंका में। श्रीलंका में लक्ष्मण की शक्ति लगी तो मित्र के लिए हनुमान गए संजीवनी लाने। कहाँ? भारत। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, फिर अगला आता है सूर्य किरण अभ्यास, जो कि 14वां संस्करण है। ठीक है, वो हुआ है भारत और नेपाल के बीच। तो सूर्य किरण से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, तो सूर्य की किरण कहाँ से आती है? वो आती है पूरब से। तो भारत और नेपाल का जो कुछ नक्शा है कुछ इस प्रकार है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेपाल है। ठीक है, कुछ सही से बना नहीं है मैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल है। तो नेपाल जो है वो जो सूर्य की किरण आती है उसको रोक लेता है। ठीक है, सबसे पहले नेपाल पे पड़ती है फिर भारत में आती है।
ठीक है, तो आप कैसे इसी से याद रख सकते हैं, सूर्य की किरण जो है वो नेपाल रोक लेता है, तो इसलिए हमारा युद्धाभ्यास होता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। किसके साथ होता है? वो होता है हमारा, किसके साथ होता है? भारत और नेपाल करते हैं सूर्य किरण युद्धाभ्यास। फिर अगला है हमारा, अगला क्या है? क्या है? जिमैक्स। तो ये है 14वां संस्करण जो कि भारत और जापान के बीच हुआ है, जो कि नौसेना करती है, भारत और जापान की नेवी करती है, जो कि उत्तरी अरब सागर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तरी अरब सागर में हुआ है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, इसको ऐसे ही याद रखिए। देखिए, जिम, तो जे से जापान और आई से इंडिया, और एम को आप इग्नोर करिए, और ई एक्स से एक्सरसाइज, सॉरी, फिर ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है बोगो सागर नामक नौसेना अभ्यास। तो बोगो सागर जो नौसेना अभ्यास है वो किसके किसके साथ हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, तो बोगो सागर, बोगो सागर यानी कि बैंक, बोगो को इग्नोर करके बैंक की जगह बैंक ऑफ सागर, क्या करेंगे? बैंक ऑफ सागर। ठीक है, बैंक ऑफ सागर यानी कि सागर के किनारे, यानी समुद्र के किनारे कौन है? कौन है? बांग्लादेश है और भारत है। तो ये दोनों पड़ोसी हैं आपस में, और दोनों ही किसके? बैंक ऑफ सागर यानी कि समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है मरीन गार्जियन। क्या है? मरीन गार्जियन। तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? चीन और पाकिस्तान के बीच। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, तो मरीन गार्जियन, तो गार्जियन, गार्जियन से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, चीन जो है पाकिस्तान का गार्जियन है, क्योंकि कभी भी बनेगा तो गार्जियन ही बनेगा, क्योंकि कभी पाकिस्तान जो है वो कभी गार्जियन नहीं बनेगा। तो चीन है पाकिस्तान का गार्जियन, करता धरता पाकिस्तान का कौन है? चीन ही है। ठीक है, सारा काम जो होता है तो वो चीन के ही सहायता से होता है, और चीन से ही पूछकर पाकिस्तान में किया जाता है। ठीक है, तो ये है चीन और पाकिस्तान के मध्य हुआ है मरीन गार्जियन। फिर अगला आता है 10वें नंबर का, तो ये कौन सा है? सहयोग। क्या है? सहयोग काइजिन। क्या है? सहयोग काइजिन। तो ये है जापान और भारत के मध्य हुआ है। ये जो है, ये जो अभ्यास है तट रक्षा बलों के बीच हुआ है। ये चेन्नई में बंदरगाह में हुआ है। ठीक है, चेन्नई के बंदरगाह पर हुआ है। मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। ठीक है, तो अगला आता है ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी क्या है? तो ऑपरेशन संजीवनी जो है वो भारत की वायुसेना के द्वारा किया गया है, जो कि कोविड में विदेशों में जो वो मेडिटेशन थे, दवाइयों का देने का कार्य किया गया था, जिसके द्वारा दवाइयाँ पहुँचाई गई थी, वो इसी के जरिए किया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन संजीवनी जो है वो किस लिए है? कोविड में भारतीय वायुसेना ने विदेशियों को क्या दवाइयाँ पहुँचाई थी, ठीक, इस अभियान के जरिए। ठीक है, फिर आता है समुद्री सेतु नामक अभियान। तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। ये भी क्यों किया गया है? तो ये भी कोविड में जो भी भारतीय विदेश में फंसे थे उनको लाने के लिए किया गया है। समुद्री सेतु नौसेना अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। फिर अगला आता है मिलन नौसेना अभ्यास। ये हुआ है मिलन नौसेना अभ्यास, जो कि अब की बार नहीं हुआ है, क्योंकि यह बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, लगभग 41 लोग, यानी कि 41 देश भाग लेते हैं। इसलिए ज़्यादा लोगों को, क्योंकि कोविड था, इसलिए ज़्यादा व्यक्ति यानी कि बहुत अधिक लोग ना आए, एक जगह पर ना इकट्ठा हों, इसलिए ये अभ्यास नहीं किया गया है। ठीक है, इस बार ये नहीं हुआ है, इसका ये नहीं हुआ है। ठीक है, फिर अगला नौसेना पैकेज एक्सरसाइज, जो कि है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। तो नौसेना पैकेज एक्सरसाइज ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, फिर अगला आता है स्लिनेक्स, जो है नौसेना अभ्यास है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। तो इसको कैसे आप याद रख सकते हैं? देखिए, SL से आप याद रख सकते हैं श्रीलंका, I से याद रख सकते हैं
इंडिया, और एन को इग्नोर करिए, एन से कुछ नहीं, और ई एक्स के याद रख सकते हैं, ठीक है। एक्स से याद रख सकते हैं एक्सरसाइज, और एन से याद रख सकते हैं नौसेना यानी कि नेवी, ठीक है। एस एल से याद रख सकते हैं श्रीलंका एंड इंडियन नेवी एक्सरसाइज, ठीक है, सीलेक्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच जाए और आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके दोस्तों तक की भी पहुंचे और वो हर वीडियो की लाभ वो उठा सके। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।